हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हो आप लोग ठीक होंगे। आज हमारे यहाँ बहुत बड़ी घटना हो गई और इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ। हमारे जेठ जी के करंट लग गया, एक्सपायर हो गए। और गाइस देखो, एक दूसरे का दुख देखा नहीं जाता है। कैसे बीतेगी ज़िंदगी, कैसे रहेंगे बच्चे। आज बच्चों के सर पर से उसके पापा जी चले गए, कितना दुख की बात है। चलो, हमारी तो जैसे तैसे बीत रही थी, हम अपने बच्चे पाल रहे थे किसी तरह। लेकिन कुछ लोग होते हैं, भौंकना शुरू करते हैं ना तो बहुत भौंकते हैं। एक हमारे नंदोई हैं, वो इतनी बातें बुरी बोली थी कि आज मुझे बहुत गुस्सा आई थी गाइस। लेकिन मैंने अपने गुस्सा कंट्रोल कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ दुख पड़ा था। तो इसीलिए जो है, हम ज़्यादा किसी से फालतू बात नहीं करते हैं। हम दुख को समझते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर आज तक मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि मुझे दुख पता है कैसे दुख होता है। क्या वो गए तो मुझे दुख नहीं हुआ? नहीं, मेरा हस्बैंड मेंटली है, मुझे दुख नहीं होता है। मैं भी तो आज 7-8 साल से अपने बच्चों को लेकर बाहर पड़ी हूँ, अपने बच्चे पाल रही हूँ। लेकिन नहीं, उनको तो बोलना था ना। मैं गई थी देखने, तो उन्होंने कहा कि कल नहीं आई तो आज क्या हुआ, आज क्यों आ रही ना आए। हमारे घर वाले नहीं बोले, हमारे नंदू ही बोल रहे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे घर में दुख पड़ा था, इसलिए मैंने उनको जवाब नहीं दिया। और जिस दिन मैं अपने पे आ जाऊँगी, जवाब अच्छे से दूँगी। ये बताओ गाइस, मैं इतना बीमार हूँ। मेरी वीडियो देख सकते हो आप। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे कुछ भी सज़ा दे सकते हो, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी वीडियो देख लो, मैं कितना बीमार थी, फिर भी मैं हौसला बढ़ाई, वहाँ तक गई, देखी, सुनी, सब कुछ की। क्या मुझे दुख नहीं हुआ है? मुझे भी दुख हुआ है। मैं भी एक विधवा की जैसे जी रही हूँ। गैस, मुझे इतना टेंशन हुई थी उस समय, मुझे रोना आ गया था। मैं बहुत रो रही थी, मैं कल से रो ही रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मुझे पता है पति होता क्या है। पति के साया साल से उठ जाए, दुनिया वाले जीने नहीं देते हैं, मुझे पता है। लेकिन जिस समय उन्होंने बोला था ना, मुझे बहुत दुख हुआ था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने अपना कर लिया। लेकिन आज कितने साल से मेरा पति एकदम से मेंटली है, फिर भी मैं अपने 2 बच्चों को लेके, छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, बिल्कुल नन्हे नन्हे, लेके मैंने निकली थी घर से 4-5 उपवास करके। मेरी खुद की डिप्रेशन की दवा चल रही है। मैं कितना दुखी हूँ, वो नहीं दिखाई दिया उनको। खाली बोलना भौंकना दिखाई दिया था मेरे नंदोई को। गाइस, ये बताइए, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे अंदर दिल के गांठ नहीं है। मैं भी तो एक विधवा की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैं विधवा नहीं हूँ, जीते जी विधवा हूँ। अभी तक मैं मीडिया के सामने कभी नहीं आई, अभी तक मैंने वीडियो पे भी नहीं बताया अपने बारे में। मुझे कितने साल हो गया बगैर पति के रहते हुए। हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन बस मुझे क्या पड़ी है, अपनी माँ बाप की इज्जत लेके पड़ी हूँ, अपने 2 बच्चों को लेके नहीं। मैं भी दिखा सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, शादी विवाह कर सकती थी। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे लेके मैंने पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और आज भी पाल रही हूँ, आज भी पाल रही हूँ गाइस। लेकिन कोई बात नहीं, जिसको जो कहना है कह ले। मेरा समय ख़राब है ना, इसीलिए तो उन्होंने भौंका। नहीं, उनकी औकात क्या थी भौंकने के लिए। और जवाब दूंगी, वक्त आने पर जवाब दूंगी उनको। ऐसी बात नहीं कि मुँह बंद करके बैठूंगी। मुँह बंद करके बहुत बैठ लिया, अब नहीं बैठने वाली। वो सोच रहे थे कि मैं सुन नहीं रही हूँ, मैं सुन रही थी, मैं सुन रही थी। लेकिन हमारे यहाँ दुख पड़ा था, इसीलिए मैंने उनको कुछ कहा नहीं। गाइस, ये समझ लो कि जब लड़की की शादी हो जाती ना, साथ देने वाला कोई नहीं होता। ना किसी का भाई होता है, ना किसी का बाप होता है। वैसे कहीं होंगे जो साथ देते हैं, बाकी कोई साथ किसी का नहीं देता है। कब तक देगा? मैं खुद अपने बल पे अपने बच्चों को ड्यूटी करके पाल रही हूँ। लेकिन भौंकने वाले ऐसा भौंकते हैं ना कि यहाँ लग जाता है। यहाँ मैं भी तो एक विधवा की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कहते हैं मरने का संतोष, रहने का भी रोग है। मुझे भी रात रात नींद नहीं आती है, मुझे भी टेंशन है। मेरे बच्चे कैसे मैं पाल रही हूँ, उसे मैं जानती हूँ। किसी ने पूछा आज तक कि तुमने क्या खाया क्या पिया, कैसे बच्चे पाल रही हो, कितना खर्चा लग रहा है, बच्चे हैं, तबीयत ख़राब है, क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं पूछा। लेकिन वो ऐसी बाणी आज बोले थे ना कि उनको मैं सबक सिखाऊंगी कि बेटा तू क्यों बोलने को मरता है, तूने मेरे साथ दिया, कभी पूछा फ़ोन करके कि तुझे क्या दुख है, मेरे बच्चों के बारे में कभी पूछा? तो बोलने वाला कौन होता है?
का साया सर पर से हट जाता है, कोई मुझसे पूछे, मुझे बता कैसे दुख होता है। और जो कोई भौंकता है ना कुत्तों के जैसा, उसको क्या पता कि मैं भी किसी की लड़की हूँ, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, कैसे पाल रही हूँ अपने बच्चे, कैसे जी रही हूँ, उसको क्या पता। वो तो भौंक रहा है ना। भौंक तू कितना भौंकेगा। मैं अब जवाब दूंगी, अभी तक तो जवाब नहीं दिया, लेकिन अब जवाब दूंगी। मैं कितने साल से पढ़ी हूँ अपने बच्चों को लेके, कैसे जी रही हूँ। कभी पूछा? कभी नहीं पूछा, मुझे कोई भी नहीं पूछा। वहाँ हमारे जेठ रोने लगे, हमारे दोनों जिठानियाँ रो रही थी, मैं खुद रो रही थी, मुझे दुख नहीं हुआ। आज हमारे घर का एक सदस्य चला गया, मुझे दुख नहीं हुआ। मुझे भी दुख हुआ कि एक था वो चला गया, एक था तो वो पागल हो गया, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। कभी मैं मीडिया के सामने नहीं बताई। यहाँ तक कि खुद के भाई नहीं होते, खुद के बाप नहीं होते हैं शादी के बाद कि कोई साथ दे दे। ये दुनिया जीने नहीं देती है, दुनिया कभी जीने नहीं देती है। मैं मुंह बंद करके देख ली, मैंने किसी को आज तक जवाब नहीं दिया कि चलो हमसे बड़े हैं, मैंने नहीं जवाब दिया। मैं जिस समय वहाँ पहुँची थी, मेरे आत्मा से पूछो कि मैं कैसे रह रही हूँ, हैं? लेकिन नहीं, इंसान को तो भौंकना है, ना। कभी पूछा कि 2 बच्चे कैसे पाल रही हो, तू कैसे कर रही हो, कहाँ रह रही हो? कोई नहीं पूछा, आज तक कोई नहीं पूछा है। तो वो कहते नहीं कहावत में, जीते का विरोग है, ना रहे का संतोष है। आज बीच धारा में मेरा पति पड़ा, बीच धारा में एकदम से मेंटली है। मैं किस तरह छोटी सी उम्र में अपने दोनों बच्चों को कहाँ से कहाँ पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, कितना खर्चा होता है पढ़ाई लिखाई में, कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने हौसला बुलंद रखा, मैं हौसला बुलंद रख रही हूँ। मैं दुख से हार नहीं मान रही हूँ। मुझे सुख मिले या ना मिले, लेकिन मेरे बच्चों को भगवान ऊपर वाले सुख दें। और हम ज़्यादा बड़ी बातें तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम बड़ी बात नहीं बोल सकते हैं, हम गरीब आदमी हैं। हमारी जिठानी की जिसके ऊपर ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना था। भगवान जी ऐसा मत करते, क्यों किया? मुझे एक विधवा बना के छोड़ा, उस बेचारी का क्या कसूर था? हम लड़कियों में क्या कसूर है? भगवान जी तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन बस कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार सपोर्ट दुलार रहेगा ना, तो एक दिन हम कामयाबी की मंजिल हासिल करेंगे। लेकिन आप लोग मत छोड़ना, आप लोग मेरा सपोर्ट करो। मैं बहुत दुखारी औरत, मेरा हंसता हुआ चेहरा देखा होगा, लेकिन मेरी गम भरी ज़िंदगी अभी नहीं देखा होगा। आज बहुत मजबूरी पे मुझे इतनी बात बोलना पड़ा।